दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलूकारा रूना लैला पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी पसे पर्दा गुलूकारा और कंपोज़र हैं। गुलूकारा रूना लैला जनूबी एशिया की बहुत ही मशहूर, जानी पहचानी और जाज़िबे नज़र शख्सियत हैं और बहुत खूबसूरत दमदार आवाज़ की मालिक हैं। रूना लैला ने अपना फिल्मी सफ़र सन 1966 से मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान से शुरू किया और सन 1976 में ख़त्म किया और फिर सन 1974 में वापस बांग्लादेश चली गईं और बांग्लादेश में अपना सुर संगीत का सफ़र दोबारा शुरू किया और कामयाबियों का सफ़र भी जारी रखा और फिर इंडिया में भी काम किया, लेकिन वहाँ सुर की देवी लता मंगेशकर मौजूद थी और वो अभी गा रही थीं और सुर संगीत पर हुक्मरानी कर रही थी, इसलिए रूना लैला वहाँ ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी, लेकिन बांग्लादेश में अपने कदम जमा लिए। रूना लैला ने सुर संगीत के ज़रिए पूरी दुनिया का सफ़र किया और हर शो में पाकिस्तानी गाने गाए और आज भी गाती हैं, जैसे ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, दमादम मस्त कलंदर, काटे ना कटे रे रतियाँ सैयाँ इंतज़ार में, उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा के छलकता हुआ एक जाम मिला, उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। और ओए होए होए दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नज़र शुक्रिया, जैसे गाने गाती हैं और लोगों के दिल जीत लेती हैं। आइए अब गुलूकारा रूना लैला की ज़िंदगी पर मुकम्मल नज़र डालते हैं। गुलूकारा रूना लैला 17 नवंबर सन 1952 में मशरक़ी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश के शहर सिलहट में एक मुसलमान, तालीम याफ्ता, खुशहाल और म्यूज़िक लवर घराने में पैदा हुई। इनकी मादरी ज़बान बंगाली थी। गुलूकारा रूना लैला 3 बहन भाई थे, 2 बहनें थीं और 1 भाई। बहन का नाम दीना लैला और भाई का नाम मुराद था। इनकी बड़ी बहन दीना लैला का सन 1976 में कैंसर की वजह से इंतकाल हो चुका है। इनके वालिद का नाम मोहम्मद इमदाद अली था। इनकी वालदा का नाम आमना लैला था। इनके वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे और इनकी पोस्टिंग मशरक़ी पाकिस्तान से मौजूदा बांग्लादेश से मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान के शहर कराची में हुई, तो इनकी फैमिली भी इनके हमरा कराची मगरबी पाकिस्तान आ गई। स्कूल की तालीम कराची के एक स्कूल सेंट लॉरेंस कॉन्वेंट से हासिल की। उन्होंने सन 1968 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट सन 1970 में पास किया और अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री बांग्लादेश से हासिल की। रूना लैला सन 1974 में पाकिस्तान छोड़कर वापस बांग्लादेश चली गई थी। रूना लैला ने पाकिस्तान के शहर कराची से क्लासिकल डांस, कथक और भरतनाट्यम सीखा जब वो अपने वालिद के साथ रहती थीं। गुलूकारा रूना लैला स्कूल में अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल की म्यूज़िक की तकरीबात में भी बाकायदा हिस्सा लिया करती थी। स्कूल के दौर में ही गुलूकारा रूना लैला अपनी बड़ी बहन दीना लैला के साथ पाकिस्तान के शहर कराची में क्लासिकल की तालीम उस्ताद अब्दुल कदीर और उस्ताद हबीबुद्दीन अहमद से हासिल किया करती थीं। उस वक्त उनकी उम्र 4-5 साल के करीब थी। शहर कराची में रूना लैला ने इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन के मुकाबले में कामयाबी हासिल की। उस वक्त उनकी उम्र 6 साल थी और ये वाक़या भी इत्तेफाक से हुआ। इस मुकाबले में इनकी बड़ी बहन दीना लैला ने शिरकत करनी थी, मगर इनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और वो मुकाबले में शरीक ना हो सकी। दीना लैला की जगह रूना लैला को भेज दिया गया। गुलूकारा रूना लैला ने ये सिंगिंग कंपटीशन
जीत लिया। ये मुकाबला रेडियो पाकिस्तान कराची से नशर हुआ था। गुलूकारा रूना लैला के गले से निकलने वाला ये पहला गाना था जो पाकिस्तान की आवाम ने सुना। ये गाना बंगाली ज़बान में था। इसकी मौसीकार दीबू भट्टाचार्य ने बनाई थी। इनकी एक कज़न अंजुम आरा बेगम भी मशरकी पाकिस्तान की यानी मौजूदा बांग्लादेश की मशहूर फिल्म प्लेबैक सिंगर थीं। गुलूकारा रूना लैला अपनी स्कूल की पढ़ाई के दौरान पाकिस्तानी गुलूकार अहमद रुश्दी से बहुत मुतासिर थी और उनको अपना उस्ताद मानती थीं। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने गाने और स्टेज पर परफॉर्मेंस में अहमद रुश्दी को फॉलो किया और गुलूकार अहमद रुश्दी के साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी प्लेबैक सिंगिंग में अपनी जोड़ी बनाई और कामयाब रहे। गुलूकारा रूना लैला ने अपनी ज़िंदगी का पहला गाना रेडियो पाकिस्तान कराची से गाया। वो गाना बंगाली ज़बान में था। इसकी मौसीकार दीबू भट्टाचार्य ने बनाई थी। गुलूकारा रूना लैला ने सन 1966 में पहला फिल्मी गाना फिल्म जुगनू में गाया। उस वक्त उनकी उम्र 12 साल थी। गाने के बोल थे, गोरी सी नन्ही सी मेरे भैया की प्यारी। फिल्म के हदायतकार ममनून खान थे और मौसीकी अनायत हजारवी की थी और फिल्म के हीरो शौकत अकबर और हीरोइन अदाकारा शर्मीली थी। उनको फिल्म में 2 गाने मिले, लेकिन ये फिल्म सन 1968 में रिलीज़ हुई। फिर इनको 14 साल की उम्र में सन 1966 में फिल्म हम दोनों में गाने का चांस मिला और इसी फिल्म से उनको पहला ब्रेक थ्रू भी मिला। ये फिल्म सन 1966 में रिलीज़ हुई और रिलीज़ के हिसाब से ये इनकी पहली फिल्म है। गाने के बोल थे, उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। फिल्म के हीरो अदाकार कमाल और हीरोइन अदाकारा दीबा थीं और मौसीकी नाशाद ने मुरत्तब की थी और फिल्म ने कामयाबी हासिल की और यही गाना गुलूकारा रूना लैला का पसंदीदा गाना भी है। गुलूकारा रूना लैला ने पाकिस्तान टेलीविज़न से एक गानों का प्रोग्राम बज़्म लैला भी किया है। गुलूकारा रूना लैला सन 1972-74 में ज़िया मोहिउद्दीन के शो में भी गाती रही हैं और पीटीवी से गज़ल भी गाती रही हैं। गुलूकारा रूना लैला ने 3 शादियां की। पहली शादी ख्वाजा जावेद कैसर से की, दूसरी शादी रॉन डैनियल से की, इनका ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से था, और तीसरी शादी बांग्लादेशी अदाकार आलमगीर से की जो अभी तक साथ चल रही है। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम तानी है। गुलूकारा रूना लैला सन 1974 में बांग्लादेश वापस चली गई थीं। बांग्लादेश में उनका पहला गाना सन 1976 में फिल्म जीवन साथी में रिकॉर्ड किया गया। बोल थे, मेरे जीवन साथी। ये बंगाली फिल्म थी। मौसीकी बंगाली मौसीकार सत्या शाह ने दी थी। इंडिया जाने के बाद इंडिया में इनका पहला गाना सन 1976 में फिल्म एक से बढ़कर एक में रिकॉर्ड हुआ। इस फिल्म के मौसीकार कल्याण जी आनंद जी थे। गुलूकारा रूना लैला का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने 3 दिन में 30 गाने रिकॉर्ड कराए थे जो आज तक एक रिकॉर्ड है। रूना लैला ने सन 1982 में इंडियन मौसीकार भप्पी लहरी के साथ मिलकर इंडिया में एक म्यूज़िक एल्बम भी बनाया था जिसका नाम सपरूना था। इसकी 1 लाख कापियाँ एक दिन में फ़रोख्त हुई थी और इनको गोल्डन डिस्क से भी नवाजा गया था। गुलूकारा रूना लैला ने तकरीबन 17 ज़ुबानों में गाने गाए हैं जिनमें उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, सिंधी, गुजराती, पश्तो, बलोची, नेपाली, मलयालम, इटालियन, इंग्लिश, अरबी, जापानी, फ्रेंच, स्पेनिश और पर्शियन शामिल हैं। गुलूकारा रूना लैला ने खुद भी फिल्म के लिए गाने कंपोज किए हैं। इंडिया में गुलूकारा रूना लैला को फिल्मों में काम करने की ऑफ़र भी हुई मगर उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन अपने शौहर अदाकार आलमगीर के साथ एक फिल्म सेल्फी में काम किया है।
गुलूकारा रूना लैला इंडिया और बांग्लादेश में बहुत सारे म्यूज़िकल प्रोग्रामों की जज भी रही हैं। गुलूकारा रूना लैला की बड़ी बहन दीना लैला की वफ़ात 27 दिसंबर सन 1976 में कैंसर की वजह से हुई थी। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे चैरिटी कॉन्सर्ट शो किए और इन पैसों से बांग्लादेश के शहर ढाका में एक कैंसर हॉस्पिटल बनवाया। रूना लैला बेशुमार वेलफेयर और खैराती प्रोग्रामों में हिस्सा लेती रही हैं और उन्होंने SAARC और UN एड्स के लिए भी काम किया है। वो पहली बांग्लादेशी हैं जिनको एम्बेसडर फॉर HIV एड्स की पोस्ट मिली है। गुलूकारा रूना लैला ने बांग्लादेश में बच्चों के लिए इदारा बच्चों की दुनिया और बच्चों के लिए अस्पताल में वार्ड भी बनवाए हैं। गुलूकारा रूना लैला की बड़ी बहन दीना लैला ने भी रूना लैला के साथ चंद पाकिस्तानी फिल्मों में रूना लैला के साथ दो गाने की सूरत में गाने गाए हैं, जैसे फिल्म घर प्यारा घर सन 1968 बोल थे सैया बड़े जादूगर, फिल्म आसरा सन 1969 बोल थे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, फिल्म जैसे जानते नहीं सन 1969 बोल थे बहार की रुत आई। दोनों बहनें स्टेज फंक्शन और टीवी पर तकरीबन इकट्ठे ही गाया करती थी, लेकिन गुलूकारा दीना लैला ज़्यादा कामयाबी ना हासिल कर सकी और फिर उनकी शादी हो गई और उन्होंने गाना गाना छोड़ दिया। गुलूकारा रूना लैला ने पाकिस्तान में सन 1966 से सन 1974 तक 8 साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और बेशुमार गाने गाए। रूना लैला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं बांग्लादेश आने से पहले पाकिस्तान में तकरीबन 1000 गाने गा चुकी हूँ। गुलूकारा रूना लैला पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री से तकरीबन 54 साल वाबस्ता रहीं और अपनी बेतहाशा खिदमात के एवज बेशुमार अवार्ड हासिल किए। गुलूकारा रूना लैला ने उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान और मौजूदा पाकिस्तान में 2 फिल्म निगार अवार्ड बतौर बेहतरीन गुलूकारा के हासिल किए हैं। पहला फिल्म निगार अवार्ड बेहतरीन गुलूकारा सन 1968 में फिल्म कमांडर में हासिल किया। दूसरा निगार अवार्ड बेहतरीन गुलूकारा सन 1970 में फिल्म अंजुमन में हासिल किया और ग्रेजुएट अवार्ड भी बतौर बेहतरीन गुलूकारा हासिल किए हैं। गुलूकारा रूना लैला ने बांग्लादेश में 7 नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किए हैं। तरतीब कुछ इस तरह है: सन 1976, सन 1977, सन 1991, सन 1994, सन 2012, सन 2013 और सन 2014। बांग्लादेश में ही लाइफ टाइम परफॉर्मेंस अवार्ड भी हासिल किया। इंडिया से सैगल अवार्ड हासिल किया। रूना लैला ने बेहतरीन म्यूज़िक कंपोज़र का अवार्ड 2018 में फिल्म एक्ती सिनेमा गोल्फो में हासिल किया। गुलूकारा रूना लैला ने फिरोज़ा बेगम मेमोरियल गोल्ड मेडल अवार्ड भी बांग्लादेश से हासिल किया। गुलूकारा रूना लैला ने सन 1966 में पाकिस्तान से अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया और अभी तक सुर संगीत से वाबस्ता हैं और तकरीबन उनको 55 साल हो गए हैं सुर संगीत की खिदमत करते हुए, और आज भी उनकी आवाज़ में वही दम खम है, वही खूबसूरती है। गुलूकारा रूना लैला ने पाकिस्तान के सभी मशहूर मौसीकारों और पाकिस्तानी गुलूकारों के साथ काम किया है और ख़ासकर अहमद रुश्दी और मसूद राना के साथ यादगार गीत गाए। गुलूकारा रूना लैला चली तो गईं, मगर पाकिस्तान के लोग आज भी उनको याद करते हैं और उनके गाने ज़ौक़ व शौक़ से सुनते हैं। गुलूकारा रूना लैला बांग्लादेश में खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रही हैं। इस वक्त उनकी उम्र 68 बरस है। आइए अब आपको रूना लैला के चंद मशहूर गानों के बारे में बताते हैं। उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, फिल्म हम दोनों, दैया रे दैया कांटा चुबा, हो मोरे कांटा चुबा पाँव में, फिल्म फिर सुबह होगी, मासूम सा चेहरा है नज़रों से मिली नज़रें, फिल्म रिश्ता है प्यार का, लो आ गया ख़त उनका, फिल्म ज़िंदगी, जाने मन इतना बता दो, फिल्म कमांडर,
ज़रा ठहर जावे चोरी चोरी जान वालिया, फिल्म यमला जट। माही वे बंगला पुआदे, फिल्म जग बीती। जिंदगी कितनी हसीन है, फिल्म जिंदगी कितनी हसीन है। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ। क्या बात है, कैसा गाना, ज़बरदस्त गाना। फिल्म अंजुमन से है। दिनवा दिनवा मैं गिनूँ कब आएंगे सांवरिया, फिल्म मन की जीत। दो दिल एक दूजे कोलों दूर हो गए, फिल्म ज़ैलदार। कल भी तुमसे प्यार था मुझको, तुमसे मोहब्बत आज भी है, फिल्म ख्वाब और ज़िंदगी। बहुत खूबसूरत गाने। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए, फिल्म अंजुमन। दो जवानियाँ मिलियाँ ते पईयाँ पुकारां प्यार दियाँ, फिल्म अत खुदा दा वैर। बड़ी अच्छी फिल्म थी। निसैयो कूंज बिछड़ गई डारों, फिल्म बाजीगर। चंपा और चंबेली ये कलियां नई नवेली, फिल्म दिल और दुनिया। कोई जादूगर आया मुझे अपना बनाया, सखी लुटेरा। फिल्म करके बहाने असां रात सारी टालीए, फिल्म सीधा रास्ता। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे, फिल्म एहसास। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर मौका मिले तो इन गानों को ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। शुक्रिया।